हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन सिस्टम। बेटा आज हम बात करेंगे 11th क्लास की बुक हॉर्नबिल और थर्ड पोएम की बात करेंगे जिसका टाइटल है द वॉइस ऑफ द रेन, रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। इस पोएम को लिखा है वॉल्ट विटमैन ने। सबसे पहले बेटा हर बार आपने देखा है कि किसी भी चैप्टर, चाहे वो प्रोज है चाहे वो पोएट्री है, लाइन टू लाइन पढ़ने से पहले पोएट या ऑथर के इंटेंशन को समझना जरूरी है, वो क्या बताना चाहता है। तो यहाँ पर भी हम बात करेंगे वॉल्ट विटमैन ने इस पोएम में क्या बताया है। एक्चुअली जब हम पोएम का टाइटल देखते हैं द वॉइस ऑफ द रेन, बारिश की आवाज, धीरे धीरे हो रही बारिश से पोएट ने पूछा कि आप कौन हो। बारिश ने जो जवाब दिया उसको यहाँ पर ट्रांसलेट करके पोएट ने लिखा हुआ है ताकि हम और आप समझ सकें कि बारिश ने क्या जवाब दिया। अदरवाइज आपको विश्वास नहीं होता कि बारिश ने जवाब दिया, बारिश की कैसी आवाज है। तो यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन लिटरेरी डिवाइस यूज है। उन सब की बात तो बाद में करेंगे जब क्वेश्चन और सारी बात डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ थीम देखना कि धीरे धीरे हो रही बारिश से पोएट ने पूछा कि आप कौन हो। बारिश ने जवाब दिया कि मैं इस पृथ्वी की कविता हूँ, मेरे बिना इस पृथ्वी पर कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई ब्यूटी नहीं है, कोई सुंदरता नहीं है, कोई जीवन नहीं है। जो बीज अंकुरित नहीं हुई है, अंकुरित होने वाले हैं, मेरे बिना वो खत्म है। सब कुछ डेजर्ट बना हुआ है मेरे बिना। इसी चीज को पोएट ने सॉन्ग से भी कोरिलेट किया, सॉन्ग से भी कंपेयर किया, लेकिन कैसे कंपेयर किया, किस चीज से, किस पॉइंट से, समझना जरूरी है। तो आगे बारिश ने बताया जब भी पृथ्वी को जरूरत पड़ती है बारिश को, तो बारिश होती है और सभी चीज को हरा भरा बनाने के बाद ये अपने सोर्स पर, ओरिजिन प्लेस पर पहुंच जाती है। बारिश का ओरिजिन प्लेस क्या है बेटा? बॉटमलेस सी है, रिवर है, उससे यहाँ से ओरिजिनेट होता है। पोएम में हम पढ़ेंगे तो जब भी पृथ्वी को बारिश की जरूरत पड़ेगी बारिश होगी। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए पोएट ने इस चीज को कंपेयर किया सॉन्ग से। उन्होंने बताया कि सॉन्ग की तरह है। इस तरीके से पोएट एक सॉन्ग को गाता है, इस चीज इसलिए गाता है ताकि वह अपने आप को सेटिस्फाई कर सके। दूसरे को सुनाना उसका टारगेट नहीं होता है। पोएट बताता है कि वह केयर नहीं करता कि कोई उसके सॉन्ग को सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। वह सॉन्ग को इसलिए गाता है ताकि वह अपने आप को खुश कर सके। ही सिंग्स हिज सॉन्ग्स फॉर हिज ओन सेटिस्फैक्शन। ही डजंट केयर दैट वेदर एनीवन लिसन्स हिज सॉन्ग्स और नॉट। After singing a song, he feels satisfaction, and the song that originates from the heart resettles in his heart. जो सॉन्ग उसके हार्ट से ओरिजिनेट होता है, फिर क्या होता है, उसके मन को हरा भरा करने के बाद फिर वहीं पर रिसेटल हो जाता है। बारिश की तरह, जिस तरीके से बारिश पृथ्वी को हरा भरा करने के बाद फिर अपने ओरिजिन प्लेस पर रिसेटल हो जाती है, उसी तरीके से ये सॉन्ग है। ठीक है, तो इस छोटी सी पोएम का है, बहुत बड़ी कोई स्टोरी नहीं है। हाँ चलिए लाइन टू लाइन भी देख लेते हैं। पोएम की स्टार्टिंग होती है एंड हु आर्ट दाउ, आप कौन हो। सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, धीरे धीरे हो रही बारिश से मैंने पूछा, पोएट ने पूछा। विच स्ट्रेंज टू टेल, जिसको बताना थोड़ा सा विचित्र है। गिव मी एन आंसर, उस बारिश ने जवाब दिया। एज हियर ट्रांसलेटेड, जिसका यहाँ पर ट्रांसलेशन दिया गया है। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं इस पृथ्वी की कविता हूं। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, बारिश की आवाज ने कहा। इटर्नल, लगातार, शाश्वत। इटर्नल का मतलब क्या होता है बेटा? हमेशा, लगातार। आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, लगातार मैं इस पृथ्वी से, बॉटमलेस सी से लगातार उत्पन्न होती हूँ। देखिए इसका मतलब बारिश का वाष्प के रूप में ऊपर जाना, फिर बादल का रूप धारण करना, फिर बारिश के रूप में आना। प्रोसेस ये है बेटा, समझना है। देखिए इटर्नल, लगातार। आई राइज इम्पेम्पेबल, इम्पेम्पेबल का मतलब जिसको आप टच नहीं कर सकते, स्पर्श नहीं कर सकते। इटर्नल, आई राइज इम्पेल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। ठीक है, जिसका कोई अंत ही नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है। बॉटमलेस सी, अथाह समुद्र से जो है मैं उत्पन्न होती हूँ। अपवर्ड टू हेवन, एंड कहा, ऊपर की तरफ मैं जाती हूँ।
वैगली फॉर्म ऑल टूगेदर चेंज एंड येट द सेम। और वहां जाकर के एक स्पष्ट सा रूप, देखिए वहां जाकर के एक दूसरा सा रूप धारण कर लेती हूँ, और लेकिन हमारा इसेंस वही रहता है। कहने का मतलब क्या है कि बारिश ने कहा कि आई राइज फ्रॉम बॉटमलेस सी एंड गो अपवर्ड्स टुवर्ड्स हेवन, एंड व्हाइल गोइंग देयर आई चेंज डिफरेंट फॉर्म, एंड रीचिंग देयर आई टेक डिफरेंट फॉर्म, बट एसेंस रिमेन्स द सेम। लेकिन अस्तित्व जो है उसका वही रहता है। ठीक है। आई डिसेंड टू लीव द ड्रॉट्स एटोमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। फिर उसने क्या बताया, बारिश ने कहा फिर मैं वहां पहुंच करके ऊपर बादल का रूप धारण कर लेती हूँ, और फिर बारिश के रूप में नीचे आती हूँ इन सभी चीजों को नहलाने के लिए। किस चीज को नहलाने के लिए, देखना, आई डिसेंड, डिसेंड का वैसे मतलब होता है नीचे उतरना। बारिश को देखो जैसे ह्यूमन बींग्स इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स एटोमीज डस्ट लेयर्स। पृथ्वी पर जो धूल है, मिट्टी है, रेत है, जो डेजर्ट दिखाई देता है, जो पानी के अभाव में सब कुछ नीरस दिखाई देता है, उन सभी चीजों को तरोताजा करने के लिए, एनर्जेटिक करने के लिए मैं ऊपर से नीचे आती हूँ। इट मीन्स आई कम टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन। बारिश के रूप में मैं नीचे आती हूँ। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न। अगर मैं ऐसा ना करूं तो मेरे बिना बीज अंकुरित नहीं होंगे, जो कलियां खिलने वाली हैं वो स्प्राउट नहीं होंगी, वो खिल नहीं पाएंगे। इट मीन्स विदाउट मी देयर इज नो ब्यूटी, नो अट्रैक्शन, नो ग्रीनरी। कुछ भी इस पृथ्वी पर नहीं है। जो जन्मे नहीं है वो जन्म ले भी नहीं पाएंगे, अजन्मे रह जाएंगे। ठीक है, मतलब जो बीज अंकुरित होने वाला है वो भी अंकुरित नहीं हो पाएगा। एंड फॉर एवर, और हमेशा, बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। और दिन और रात मैं अपनी ओरिजिन प्लेस को, ओरिजिन प्लेस क्या है, बारिश का, पृथ्वी है, उसको मैं हरा भरा बनाए रखती हूँ। मतलब सेम प्रोसेस, वाष्प के रूप में ऊपर जाना, ऊपर जाकर के बादल का रूप धारण करना, फिर बारिश के रूप में नीचे आना, पृथ्वी को हरा भरा बनाए रखना। जब भी पृथ्वी को जरूरत पड़ती है ये प्रोसेस होता रहता है। तो इसी चीज को यहाँ पर वॉल्ट व्हिटमैन ने बताया है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। बारिश ने कहा मैं अपनी ओरिजिन प्लेस को हमेशा हरा भरा बनाए रखती हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई, इसको सुंदर बनाती हूँ और शुद्ध करती हूँ। अब इसी चीज से कैसे कोरिलेट किया, अब बेटा आपको समझना है। एक चीज तो समझ लिया, वेन एवर अर्थ रिक्वायर्स वाटर देन द सेम प्रोसेस हैपेंस। जस्ट रेन originates from bottomless sea and go upwards towards heaven. While going it take different form, reaching there take different form, and again come to the earth in form of rain, and thus make each and everything beautiful, energetic. ठीक है, ये प्रोसेस चलता रहता है। पृथ्वी को हरा भरा बनाने का काम किसका है, बारिश का है। अब इसी चीज को ध्यान रख करके पोएट ने आगे कैसे कंपेयर किया सॉन्ग से। फॉर सॉन्ग issuing from its birthplace after fulfillment wandering, wrecked or unwrecked dully with love returns. लास्ट लाइन लिखना, wrecked or unwrecked dully with love returns। तो ब्रैकेट में लाइन है फॉर सॉन्ग इशूइंग, तो इसको पोएट ने कंपेयर कर दिया सॉन्ग से, बारिश को कंपेयर कर दिया सॉन्ग से। उन्होंने बताया कि पोएट सिंग्स ए सॉन्ग फॉर हिज ओन सेटिस्फैक्शन, ही डज नॉट केयर दैट वेदर एनीवन लिसन्स हिज सॉन्ग्स और नॉट। After singing a song, poet feels satisfaction, and the song that originates from the heart resettles in his heart. The same process happens time and again. Whenever poet will feel dejection, despair, he will go in shelter of music. जब भी पोएट निराश होगा, उदास होगा, तो पोएट किसकी शरण में जाएगा, म्यूजिक की शरण में जाएगा। तो आपने देखा ये चीज, पृथ्वी को हरा भरा बनाने का काम बारिश का है। अब पोएट के मन को, पोएट के हार्ट को हरा भरा बनाने का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, सॉन्ग कर रहा है। तो रिक्ड और अनरिक्ड का मतलब होता है कोई सुने या ना सुने, पोएट इसकी परवाह नहीं करता है। ठीक है, उसका टारगेट दूसरे को सेटिस्फाई करना नहीं है, उसका टारगेट है सॉन्ग को गाने के बाद खुद सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, और वो होता है। और पोएट बताता है
कि उसके मन को हरा भरा करने के बाद सॉन्ग जो हार्ट से ओरिजिनेट होता है फिर वहीं पर सेट हो जाता है, बारिश की तरह। जिस तरीके से बारिश का ओरिजिन प्लेस जो है आप कह सकते हो समुद्र है, बॉटमलेस सी है, रिवर्स हैं, ये सारी चीजें हैं, तो यहीं से ओरिजिनेट होती है बारिश और ऊपर जाती है और फिर सब कुछ पृथ्वी को हरा भरा बनाने के बाद लास्ट में बारिश का पानी आपने देखा होगा फिर कहीं न कहीं अपनी ओरिजिन प्लेस में ही जाकर के रिसेट हो जाता है। तो इस तरीके से बहुत बेहतरीन कंपैरिजन आपने देखा बारिश का और एक सॉन्ग का, ठीक है। तो टाइम एंड अगेन बार बार ये चीजें पूछी जाएंगी, रिक्ड और अनरिक्ड डली विद लव रिटर्न्स, एक्सप्लेन करो इस चीज को। तो इसका यही मतलब है, पोएट हैज कंपेयर्ड रेन टू ए सॉन्ग, just earth, whenever earth requires water, the same process, just rain happens time and again. In the same way, whenever poet will feel rejection, despair, he will go in shelter of music and he will sing a song, and after singing a song he will feel satisfaction, and the song that will originate from the heart will resettle in the heart. ठीक है, तो पृथ्वी को हरा भरा बनाने का काम बारिश का है, अब पोएट के मन को हरा भरा बनाने का काम सॉन्ग का है। तो जब भी वह उदास होगा तो म्यूजिक के शेल्टर में जाएगा। सो स्टूडेंट्स, वेरी शॉर्ट पोएम, छोटी सी पोएम थी और ये कंप्लीट हो गई है। बट इफ स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क मी, ठीक है। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट नेक्स्ट पोएम। ओके, थैंक यू।